आइए नमस्कार। टेक्निकल गुरुजी आलोक में आपका स्वागत है। आज का बहुत बड़ी न्यूज हम आपके लिए लेके आए हैं। देखिए क्या है, राज्य में दस्तावेज अधूरा रहने पर भी सरकारी जमीन को हो सकेगी क्या दाखिल खारिज। आइए, राज्य में अधिग्रहित सरकारी जमीन का दस्तावेज अधूरा रहने पर भी इसकी दाखिल खारिज हो सकती है। यानी क्या है, इसका मकसद है अधिकृत जमीन पर दोबारा मुआवजा संबंधी विवाद की समस्या का समाधान करना। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने त्वरित गति से सरकारी जमीन का दाखिल खारिज करने का संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है। इसे लेकर विभाग ने अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त सहित सभी सहकारिता को पत्र लिखा है। दरअसल अधिकृत सरकारी जमीन की दाखिल खारिज नहीं होने से पुराने जमाबंदी में ही जमीन दिखती रहती है। ऐसे स्थिति में बेवजह विवाद पैदा होने पर डर होता है। साथ ही रैयतों के वंशजों द्वारा दोबारा मुआवजे का क्लेम किए जाने का संदेह रहता है। सूत्रों के अनुसार पहले नंबर पर वैसे विभाग या संस्थान है जिनके स्वामित्व की भूमि के ऋण में संबंधित पूर्ण दस्तावेज क्या है उपलब्ध नहीं है। ऐसे दस्तावेज में क्या है, भू हस्तांतरण आदेश, अभिलेख या भू अर्जन अधिकेशों या अवार्ड हो सकता है। हालांकि ऐसे संस्था के स्वामित्व की भूमि का साख जैसे खाता, खसरा, रकबा या नक्शा संबंध है तो ऐसे स्थिति में दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार दूसरे नंबर पर ऐसे संस्था है जिनके स्वामित्व नहीं है, भूमि के अधिग्रहण से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, साथ ही संस्था के स्वामित्व की भूमि का कोई नक्शा या खाता या खसरा भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे स्थिति में संस्था के प्रमुख द्वारा संस्था के कब्जे की भूमि को चिन्हित कर अंचल अधिकारियों के माध्यम से क्या है मापी जाती है। यह जमीन संबंधी आपके लिए बहुत बड़ी जानकारी मैंने आपके लिए दिए हैं और इस चैनल को अभी आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और ये आपके लिए क्या है बिल्कुल महत्वपूर्ण खबर है। आइए आगे जो है क्या है तो देखिए, आगे जो खबर है आपका जाने कैसे कैडेस्ट्रल एवं रिवीजन सर्वे में भिन्न और सर्वे विशेषण। देखिए क्या है, देखिए बिहार में पहली बार भू सर्वेक्षण का कार्य बिहारी तस्करी अधिनियम 1885 के तहत 1890 से 1920 में हुआ था, जिसे हम कैडेस्ट्रल सर्वे कहते हैं। आइए दूसरा है, स्वतंत्रता के बाद और जमींदारी उन्मूलन के बाद सरकार ने रिविजनल सर्वे करवाया था। अगला है रिविजनल सर्वे पहले किए गए कैडेस्ट्रल सर्वे का अधिनियम यानी अपडेट वर्जन था। कैडेस्ट्रल सर्वे पुरानी तकनीक पर आधारित था। रिविजनल सर्वे का आधार कैडेस्ट्रल सर्वे को माना गया था। ठीक है, आइए अगला जो खबर है आपके लिए क्या है, क्या आप जमीन खरीदने जा रहे हैं तो देखिए, यानी भूमि राजस्व विभाग का न्यू अपडेट है, बहुत बड़ी अपडेट है। अपनी मेहनत की कमाई से पहले आप जमीन लेना चाहते हैं तो जाने आखिर क्या है खबर। देखिए, क्या जमीन विक्रेता की जमाबंदी ऑनलाइन है। दूसरा, जमाबंदी देखने के लिए https://bihar.bihar.gov.in पर क्या है जाएं और जमाबंदी देखें, वहां पर आप क्लिक करके। अगला है क्या उस ऑनलाइन जमाबंदी में आपके द्वारा खरीदा जा रहा है खसरा, प्लॉट का नंबर एवं सभी रकबा उसमें दर्ज है या नहीं है, सारा चीज आप अच्छे से देखें। चौथा, क्या विक्रेता के स्वयं अपने नाम से ही ऑनलाइन जमाबंदी है या नहीं है। अगर नहीं है तो
क्या विक्रेता के पास भी सभी हिस्सेदारों के लिखित सहमति है या नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करें, आप जमीन नहीं ले, विवाद खरीदे जा सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आप जमीन नहीं खरीद रहे हैं, आप विवाद खरीद रहे हैं, इसलिए विवाद नहीं खरीदे, आप क्या खरीदे, जमीन खरीदे। जमीन में मालकीना हक के लिए दाखिल खारिज जरूरी है। दाखिल खारिज के लिए विक्रेता का सही हक जरूरी है, जो ऑनलाइन जमाबंदी से ही क्या है, प्रमाणित होगा। राजस्व एवं भूमि विभाग द्वारा सहमति में क्या है, जारी है। ये आपको भूमि सेवा से लेकर बहुत बड़ी खबरें दे रहे हैं। आइए और इसका क्या अगला देखिए, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य के पूर्व सर्वे कैसे अलग अलग है। तो देखिए, वर्तमान में किया जा रहा विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य बिहार सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 और नियमावली 2012 के आधार पर हो रहा है। इस सर्वेक्षण के आधुनिक तकनीक का उपयोग हो रहा है, जिसमें हवाई जहाज में लगे हाई रेजोल्यूशन कैमरे में हर भूखंड की तस्वीर ऑटो फोटोग्राफी ली जा रही है। इस तस्वीर के सत्यापन के आधार पर मैप तैयार किया जा रहा है। यानी आपका जो मैप तैयार कर रहा है, प्लेन से लिया जा रहा है तस्वीर, प्लेन से तस्वीर लिया जा रहा है, हर भूखंड का फोटो आ जाएगा, उसके अनुसार अगर मानचित्र बनाया जाएगा। ठीक है, इन तस्वीर के सत्यापन के आधार पर मैप तैयार किया जाएगा एवं लगान बंदोबस्ती की प्रक्रिया पहले से पूरी तरह से क्या है, अलग है। आइए अगला है, भूमिहीन परिवारों को जमीन मिल सकता है यानी अभिनय बसेरा 2 समावेशी विकास की और दशक पहल। आइए देखिए क्या है, वास भूमि रहित सूर्योमय श्रेणी के वैसे परिवार जिन्हें सरकारी भूमि एवं व्यस्कति पर्चा की भूमि में से क्या है, आच्छित नहीं है। अगला देखिए क्या जा सकता है, वैसे परिवार को, आइए क्या है, तो देखिए पूरा वैसे परिवार को अभियान बसेरा 2 कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री कार्यक्रम सहायता योजना 2024 के तहत रैयत भूमि के क्रम हेतु 1 लाख रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। अगला क्या है, आवासीय मकान बनाने हेतु जमीन क्रम की स्थिति में जमीन का चयन लाभार्थियों द्वारा किया जा सकता है। अगला है, वास्तविक परिवारों को आवंटित जमीन से बेदखल किए जाने की स्थिति में ऑपरेशन भूमि दखल देनी होगी। कार्यक्रम के तहत आवंटित जमीन पर दखल दिया जाता है। लाभुक या उसके उत्तराधिकारी द्वारा व्यस्कति बंदोबस्त पर्चा द्वारा प्राप्त भूमि का किसी भी प्रकार का क्रय विक्रय क्या है, नहीं किया जाएगा। अगला है, सूर्योग्य श्रेणी के आवेदकों द्वारा आवास भूमि हेतु अपने अंचल कार्यालय, भूमि सुधार एवं असमर्थता कार्यालय में आवेदन दिया जा सकता है। वास भूमि रहित परिवारों की उपलब्ध कराई गई भूमि में बेदखली की स्थिति है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अधिनियम 1889 की तहत धारा 3 में भूमि में बेदखली के संबंध में दंडवत प्रावधान है। ऐसे मामले में 6 माह के अमूल तथा 5 वर्षों तक कारावास एवं आर्थिक दंड का प्रावधान किया जाता है। आइए, यानी जमीन संबंधित ये बहुत बड़ी चैनल है आपके लिए। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि भूखंड मापी से, सर्वे से रिलेटेड जमीन से लेकर हर तरह का अपडेट आपको हम अपने चैनल के माध्यम से देते हैं। यानी जमीन संबंधित जितने अपडेट है, सारे अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलते रहता है समय समय पर। इसलिए जितना ज्यादा हो सके आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।